बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी इस वक्त दिल्ली बीजेपी में है। यहाँ पर जेपी नड्डा जी भी मौजूद हैं और मीटिंग भी हुई है। मनोज जी, जो मीटिंग आज जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हो रही है, क्या सर उस मीटिंग में हुआ? जानता हूँ। हाँ बाबू, क्या सर मीटिंग में क्या चला आज जेपी नड्डा जी के साथ? मीटिंग में क्या चला ये तो बताने की बात नहीं होती है, लेकिन जो कुछ बातें हम आपको शेयर कर सकते हैं कि एक तो कल की जो रैलियां सफल हुई हैं उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे प्रदेश की पीठ थपथपाई है और वो बहुत प्रसन्न दिखे और उन्होंने हर लोकसभा के सांसदों से उनकी रिपोर्टिंग ली है, हर विधायक लोगों से बात करी है। और ये देखो कितना बड़ा बात है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एमसीडी को इतना सीरियसली लेते हैं, तब हमें विश्वास आता है कि जो किया हमने किया। अगर एमसीडी में बीजेपी नहीं होती तो आज स्कूल के सामने, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सबके सामने अरविंद केजरीवाल जी शराब की दुकान, दारू की दुकान खोल दिए होते। महिलाएं रो रही थीं, तड़प रही थीं। ये एमसीडी में बीजेपी होने का परिणाम था कि हमने नहीं खोलने दिया, हमने सील करना शुरू किया, तब जाकर के ये डर के भागे। और ये क्या किए? घोटाले पे घोटाला, स्कैम पे स्कैम। इनके पार्षद भी पैसे लेते पकड़े गए। कौन बिलीव करेगा? हु विल बिलीव फ्रॉम दिल्ली? आपने जितनी गारंटियां बांटी वो तो गारंटी का वारंटी भी नहीं हुआ। आपने गारंटी दी थी ना कि यमुना जी की पानी को साफ करके साथ में डुबकी लगाएंगे। आज यमुना जी के किनारे खड़ा होना मुश्किल है। आज दिल्ली गैस चेंबर है। आज दिल्ली में जो व्यक्ति रह रहे हैं ना, वो अपनी आयु 5 साल, 8 साल, 10 साल कम कर लिए है। इतना ये जो देखिए, आपको डेंगू होगा ना तो तुरंत पता चलता है, पर ये पोल्यूशन जो जहर जाता है ना, ये पता नहीं चलता है, असर करता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कितने लोग बीमार हुए, अस्पतालों में भीड़ देखिए जाकर के। ऐसी स्थिति में कौन माफ करेगा अरविंद केजरीवाल जी को? और बीजेपी ने क्या किया? हमने इनके फंड ना देने के बावजूद लैंडफिल साइट की हाइट घटाई 65 फीट। हमने 700 ढलाव घर हैं दिल्ली में, 412 हटा दिए। वहाँ लाइब्रेरी बनाना शुरू किया, सीनियर सिटीजन के बैठने की जगह बनाना शुरू किया, हैप्पीनेस सेंटर बनाना शुरू किया है और बाकी भी जो है कर देंगे। 2 साल में तो ये लैंडफिल साइट का एक भी जगह नहीं दिखेगा। और जैसा आप भारत वंदना पार्क, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, प्लीज विजिट वंस। एमसीडी ने जो पार्क बनाए हैं, आप लोग इस बार उसको देखोगे ना तो अरविंद केजरीवाल जी को बड़ी शर्म आएगी कि बाप रे, ये हमने तो नाले के पानी को शोध करके झील बना दी है। वेलकम में चलिए हमारे सामने, अब आपको दिखाते हैं। हमने यही दिल्ली में, आप देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले हम सब ने जितने 75 साल ऐतिहासिक जो हो रहा था, तो हमने 75 पार्कों को फिर से विशेष बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। तो हम दिल्ली को सजा रहे हैं और वो कहते हैं कि हम एक गली में 50 मटन की दुकान खोलेंगे और उसके बगल में शराब की दुकान। दिल्ली डिसाइड करेगी दिल्ली क्या चाहती है। सर, आज कुछ निर्देश मिले आप लोगों को, कुछ ऐसी गाइडलाइन मिली है चुनाव प्रचार के लिए, और कितनी सीटों का लक्ष्य आप लोग लेकर चल रहे हैं, इस पर कुछ बातचीत? आज तो पीठ थपथपाई गई है भाई। कल जो रैलियां हुई हैं गलियों में, आप सोचिए सबकी रैली में 10 से 15 हजार लोग लगातार चल रहे हैं और जितने लोग किनारे खड़े हैं, तो आप सोचिए एक एक, अगर 1.5-2 किलोमीटर की रैली थी, हमारे यहाँ तो 5 किलोमीटर की हो गई हेमंत विश्व शर्मा जी की, तो कम से कम 70-80 हजार लोग, हमको एक जिले में लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है। ये समर्थन बहुत बड़ा है और उसके लिए हम दिल्ली को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बोया है वो उनको काटना भी चाहिए। कितनी सीटों का लक्ष्य है सर इस बार एमसी? कल तक तो हम 150-52 सोच रहे थे 250 में। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को ऊर्जा दी है, हम वी कैन क्रॉस 165 प्लस।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से कल भी 14 रैलियां निकाली गई है पूरे दिल्ली में, उसी को देखते हुए इन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने इनकी पीठ पर थपथपाई है और शाबाशी दी है सभी लोगों को जिन्होंने भी ये रैलियों में कार्य किया है। और साथ ही इस बार एमसीडी इलेक्शन में 160 से ऊपर सीटें लाने का लक्ष्य है। कैमरा पर्सन मनीष डोंडियाल के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया।